चंदनपुर गांव के पास से गुजरने वाले इस खूबसूरत और शांत हाईवे पर जमींदार बलदेव का बहुत बड़ा और आलीशान ढाबा था। बलदेव इस इलाके का सबसे अमीर और रसूखदार आदमी था, लेकिन वह जितना अमीर था उसका दिल उतना ही छोटा और घमंडी था। बलदेव के इस बड़े ढाबे पर मिलने वाला खाना कहने को तो बहुत महंगा था, लेकिन वह उसमें मिलावटी तेल और बासी मसालों का इस्तेमाल करता था। उसके रसूख और गुंडों के डर से गांव का कोई भी सीधा साधा इंसान उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। वह रोज गांव के छोटे दुकानदारों को डराता धमकाता था और उनसे जबरन वसूली करता था। ए भिखारी, अगर जेब में पूरे पैसे नहीं है तो मेरे इस बड़े ढाबे की सीढ़ियों पर कदम भी मत रखना। चल भाग यहाँ से। बलदेव के ढाबे का शाही खाना सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, तेरे जैसे कंगालों के लिए नहीं। बलदेव के इसी आतंक के बीच उस गांव में एक नया परिवार आया। ये परिवार था माधव और उसकी बूढ़ी माँ का। माधव एक बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और स्वाभिमानी नौजवान था। उसके पास बलदेव जैसा बड़ा ढाबा खोलने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन माधव के पास अपनी दादी के हाथों का एक अनोखा हुनर था। वो लोहे की भारी कड़ाही में ताजा कुटे हुए मसालों, शिमला मिर्च, प्याज और ताजा मलाई के साथ सुलगते कोयले की आंच पर ऐसा कड़ाई पनीर बनाता था कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। माधव ने बलदेव के बड़े ढाबे से कुछ दूरी पर हाईवे के किनारे अपना एक छोटा सा ढाबा लगाने का फैसला किया। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भले ही हमारी दुकान छोटी है, लेकिन हमारी नीयत साफ है। देखना माँ, हमारे इस कढ़ाई पनीर का स्वाद और तुम्हारी दुआएं मिलकर एक दिन पूरे गांव को यहाँ खींच लाएंगी। हम ईमानदारी की कमाई खाएंगे और किसी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा। ईमानदारी के रास्ते पर मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सुबह होते ही माधव ने अपनी कढ़ाही में साबुत धनिया, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च को कूटकर डाला और पनीर के टुकड़ों को पकाना शुरू किया। जैसे ही ताजा मसालों और कोयले की आंच का मेल हुआ, दुकान से एक ऐसी दिव्य और लाजवाब खुशबू निकली कि जो भी इंसान उस हाईवे से गुजर रहा था, उसके कदम खुद ब खुद माधव के ढाबे की तरफ मुड़ गए। माधव का व्यवहार बहुत ही सीधा और विनम्र था। वह हर प्लेट के साथ मुफ्त में गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, सिरके वाले प्याज और तली हुई हरी मिर्च देता था, और अगर कोई गरीब या भूखा आता तो वह उससे एक पैसा भी नहीं लेता था। देखते ही देखते माधव के ढाबे पर लोगों का मेला लग गया। वाह भाई माधव, उंगलियां चाटता रह गया मैं तो। ऐसा कड़क कढ़ाई पनीर तो मैंने आज तक नहीं खाया। इन कुटे हुए मसालों और मक्खन के स्वाद ने तो दिल जीत लिया। ये तो आप सबका बड़प्पन है भाई साहब। आप बस पेट भरकर खाइए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी कमाई है। जहाँ एक तरफ माधव का कढ़ाई पनीर दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बलदेव का बड़ा ढाबा पूरी तरह खाली हो चुका था। ग्राहक बलदेव का महंगा और बेस्वाद खाना छोड़कर माधव का शुद्ध और स्वादिष्ट कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी खाने जा रहे थे। बलदेव अपने खाली ढाबे में बैठा बैठा दिन भर मक्खियां मारता और खिड़की से माधव की भीड़ को देखता रहता। उसका व्यापार तो ठप हो ही रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका जमींदारी का अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। वह जलन की आग में झुलस रहा था और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह माधव को इस गांव से खदेड़ कर ही दम लेगा। ये कल का आया हुआ छोरा मेरी नाक के नीचे मेरा ही पूरा ग्राहक उड़ा ले गया। इसकी ये मजाल कि बलदेव के बड़े ढाबे के सामने अपनी टपरी चलाए। मुझे कुछ भी करके इसका ये खेल हमेशा के लिए बंद करना होगा। एक दोपहर जब माधव के ढाबे पर बहुत भीड़ थी, तभी जमींदार बलदेव अपने दो खूंखार और भारी भरकम लठैतों के साथ वहां आ धमका। उसके गुंडों ने आते ही ग्राहकों को डराना और भगाना शुरू कर दिया। बलदेव ने आगे बढ़कर माधव की कड़ाही को पलटने की कोशिश की और चीखते हुए उसे धमकी दी। ए लड़के, तेरी ये मजाल कि तूने मेरे बड़े ढाबे के सामने दुकान खोली। अगर इस गांव की जमीन पर पैर रखना है और अपनी दुकान चलानी है, तो मुझे हर महीने अपनी कमाई का आधा हिस्सा
रंगदारी के रूप में देना होगा। अगर कल सुबह तक मुझे पैसे नहीं मिले तो तेरी ये कड़ाही इसी कोयले में दफन कर दूंगा। जमींदार जी, तमीज से बात कीजिए। ये जमीन आपकी नहीं बल्कि हाईवे अथॉरिटी की सरकारी जमीन है। मैं यहाँ मेहनत की कमाई खाता हूँ और किसी को धोखा नहीं देता। मैं आपको अपनी ईमानदारी की कमाई से एक नया पैसा भी रंगदारी के रूप में नहीं दूंगा। आपको जो करना है आप कर लीजिए। बलदेव तो धमकी देकर चला गया, लेकिन माधव का परिवार चिंता में डूब गया। उसी रात जब चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था और माधव अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक अनजान मुसाफिर गिरते पड़ते उसके छोटे से ढाबे के अंदर आया। उस आदमी के पैर में गहरा घाव था और उससे बहुत खून बह रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। माधव और उसकी बूढ़ी माँ ने उस अनजान आदमी की पोशाक या उसकी हालत देखकर कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बिना डरे उस घायल आदमी को सहारा दिया, उसे अंदर चारपाई पर लिटाया और उसकी सेवा में जुट गए। माँ, जल्दी से हल्दी और पट्टी लेकर आओ। इसके पैर से बहुत खून बह रहा है। भाई, तुम घबराओ मत, तुम अब सुरक्षित हो। पानी, मुझे थोड़ा पानी दो। बाहर लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। बेटा, तुम शांत रहो। इस झोपड़ी में जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। पहले तुम ये गर्मा गर्म कढ़ाई पनीर और रोटी खाओ, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। माधव और उसकी माँ की निस्वार्थ सेवा और उस स्वादिष्ट भोजन के जादू ने काम किया। कुछ ही घंटों में वह घायल मुसाफिर काफी बेहतर महसूस करने लगा। वह शख्स कोई साधारण मुसाफिर नहीं था। वह था उस पूरे इलाके और जंगलों का सबसे बड़ा बागी और डाकू शेरा। शेरा अमीरों और अत्याचारियों को लूटता था और उस पैसे को गरीबों में बांट देता था। पुलिस और जमींदार के आदमी उसके पीछे पड़े थे। माधव की इंसानियत देखकर शेरा का सख्त दिल भी पिघल गया। छोटे भाई, इस मतलबी दुनिया में लोग अपनों की मदद नहीं करते और तुमने एक अनजान और जख्मी इंसान के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। तुमने आज डाकू शेरा की जान बचाई है। ये लो, मेरा ये पीतल का सिक्का, इस पर मेरे कबीले का निशान है। इसे संभाल कर रखना। जब भी तुम पर कोई ऐसी मुसीबत आए जिसे तुम संभाल ना सको, तो इस सिक्के को पास के जंगल की पुरानी बावड़ी में फेंक देना। शेरा अपना खून बहाकर भी तुम्हारा कर्ज चुकाएगा। डाकू शेरा तो रात के अंधेरे में ही चला गया, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने माधव की दुनिया हिला कर रख दी। जमींदार बलदेव अपने वादे के मुताबिक सुबह सुबह ही वहां आ धमका। उसने माधव पर झूठा आरोप लगाया कि उसने ढाबे की जमीन पर कब्जा किया है। बिना किसी कानूनी नोटिस के बलदेव के गुंडों ने माधव के छोटे से ढाबे को तोड़ना शुरू कर दिया। माधव की लोहे की कड़ाही और उसका चूल्हा, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहता था, उन्हें दूर फेंककर तोड़ दिया गया। तोड़ दो, इसका सब कुछ तोड़ दो। बहुत घमंड था ना तुझे अपने इस कढ़ाई पनीर पर। अब देख, इस गांव में सिर्फ बलदेव का कानून चलता है। पुलिस भी मेरी है और जमीन भी मेरी। नहीं साहब, ऐसा मत करो। हमारा यही एक सहारा है। हम भूखे मर जाएंगे साहब। हमारे बर्तन मत तोड़ो। बलदेव, ये तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी। अपनी बूढ़ी माँ के आंसू और अपने ढाबे की बर्बादी देखकर माधव का सब्र का बांध टूट गया। उसे अचानक डाकू शेरा का दिया हुआ वचन याद आया। वो बलदेव के चंगुल से किसी तरह छूटकर सीधा जंगल की तरफ भागा। घने पेड़ों और डरावने रास्तों को पार करता हुआ वो उस प्राचीन पुरानी बावड़ी के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से वो पीतल का सिक्का निकाला और बावड़ी के गहरे पानी में फेंक दिया। सिक्का पानी में गिरते ही एक गूंज उठी और अगले ही पल पूरा जंगल घोड़ों की तापों और बंदूकों की कड़कड़ाहट से गूंज उठा। ठहर जा बलदेव, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरे शरीर में इतने छेद करूंगा कि तेरी गिनती भूल जाएगी। क्यों जमींदार जी, बहुत गर्मी है ना तुम में? गरीबों को सताकर खुद को खुदा समझते हो।
शेरा भाई, तुम यहाँ? मुझे माफ कर दो शेरा भाई, मुझे नहीं पता था कि ये लड़का आपका कोई रिश्तेदार है। मुझे छोड़ दो। डाकू शेरा का खौफ देखकर बलदेव और उसके गुंडों की सारी हेकड़ी पल भर में हवा हो गई। शेरा के कहने पर बलदेव ने घुटनों के बल बैठकर माधव और उसकी बूढ़ी माँ के पैर छुए और रोते हुए अपनी जान की भीख मांगी। बलदेव ने न सिर्फ माधव के नुकसान का पूरा मुआवजा दिया, बल्कि कसम खाई कि वह आज के बाद चंदनपुर गांव के किसी भी गरीब या बड़े छोटे दुकानदार को कभी परेशान नहीं करेगा। शेरा और उसके साथी वापस जंगलों में चले गए। उस दिन के बाद माधव ने बलदेव के दिए पैसों से अपने छोटे ढाबे को इस हाईवे का सबसे बड़ा, सुंदर और आलीशान ढाबा बना दिया, जिसका नाम रखा गया इंसाफ कढ़ाई पनीर ढाबा। अब वहाँ केवल स्वाद नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसानियत की महक थी। शिक्षा। पैसे और ताकत के घमंड में आकर कभी किसी बेबस या गरीब को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर न्याय करता है तो बड़े से बड़े राजा का अहंकार भी मिट्टी में मिल जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और भी मजेदार और अनोखी कहानियों के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अतरंगी कहानियां के साथ।